एक और महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है, तो वहीं कोल्हापुर से पूर्व बीजेपी सांसद धनंजय महाडिक के खिलाफ पुणे में कोरोना नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। दरअसल महाडिक के बेटे की शादी में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी चीफ शरद पवार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन इस दौरान कोविड नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। क्योंकि 21 फरवरी को पुणे में पूर्व बीजेपी सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बगैर मास्क के दूल्हा दुल्हन को बधाई देने मंच पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई और माननीय भी मौजूद थे, जो बगैर मास्क के दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना नाम की कोई चीज ही ना हो। इसके बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी इस शादी समारोह में पहुंचे। हालांकि उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन इस शादी समारोह में काफी भीड़ देखी गई और इस दौरान काफी लोग ऐसे रहे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इन सब के बावजूद शादी समारोह का इतने बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया और इस दौरान किसी ने भी कोविड नियमों का पालन नहीं किया। सब लोग मास्क के बगैर ही घूमते नजर आए, जबकि कोविड नियमों के मुताबिक शादी समारोह में 200 मेहमानों की अनुमति दी गई है, लेकिन वहां 700 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, जिसे लेकर पूर्व सांसद धनंजय महाडिक और 2 अन्य लोगों के खिलाफ पुणे में कोरोना नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। कोरोना पर यह हाल तब है जब सीएम उद्धव ठाकरे मास्क न पहनने पर फिर से लॉकडाउन की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन जनता और नेता दोनों लापरवाह हैं, मानने को तैयार ही नहीं है। विकसित कर रहा हूं, कैसे मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। इससे पहले कोरोना नियम तोड़ने वाले शादी समारोह में कई जगह छापे मारे गए और केस दर्ज किए गए। बीएमसी ने चेंबूर के जिमखाना में एक शादी समारोह में भीड़ जुटने पर कैटरिंग मैनेजर और आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही दूल्हा और दुल्हन के माता पिता के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। वहीं जलगांव में भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वाले मैरिज लॉन को सील कर दिया गया, जबकि पालघर में 3 शादियों में छापा मारकर जुर्माना वसूला गया। लिहाजा लगता है कि लोग कोरोना को पूरी तरह भूल चुके हैं, लेकिन ये लापरवाही इन लोगों को भारी पड़ेगी। इसलिए मास्क पहने और खुद को सुरक्षित रखें। वहीं कोरोना की तीसरी लहर से मुंबई में लोग खासे डरे हुए हैं, लिहाजा ऑफिसों में वैसे ही हालात बन गए हैं जो पिछले साल अप्रैल मई के दौरान। देखिए कैसे जानकी ओवरसीज कंपनी की मीटिंग में कड़े लॉकडाउन वाले दिनों का नजारा दिखाई दिया कि किस तरीके से तमाम ऑफिसों में अलग अलग तरीके से वो प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसे ऑफिस में जिसका नाम है जानकी ओवरसीज, कंपनी का नाम है, और इस कंपनी के तमाम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर हैं, उनके एम्प्लॉइज हैं, वह सभी लोग बैठकर मीटिंग ले रहे हैं अपने कॉन्फ्रेंस रूम में। और इस मीटिंग में आप देख रहे होंगे कि सभी लोग पीपी किट पहने हुए हैं और सभी के पीपी किट के साथ सर पर हेड गियर लगा हुआ है और कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो, यानी मास्क पहने हुए हैं। इसका साफ संकेत दिखाने का मकसद हमारा है कि इस तरीके से अगर हर कोई ध्यान रखे अपना और अपने एम्प्लॉय का, तो कोरोना का जो फैलाव हो रहा है वह नहीं होगा। यह साफ संदेश जाता है और यह कहीं न कहीं एक कहना होगा कि काफी अच्छी बात है कि इस तरीके से अपने एम्प्लॉइज का और सभी का ध्यान रखा जा रहा है। इसके चेयरमैन कमल दीक्षित साहब मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। कमल जी, क्या कहेंगे? आप खुद मास्क और पीपी किट पहने हुए हैं, हालांकि जो मुझे पता है कि आप पीपी किट भी बनाते हैं। जी, पहनना ही पड़ेगा सर, अभी क्योंकि खतरा और बढ़ गया है और हम नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र पे और हमारे मुंबई पे वापस लॉकडाउन का खतरा आए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बताया कि भाई कम से कम 10 दिन तो हमको एहतियातन करने पड़ेंगे। तो हमने लास्ट 4 दिन से हमारे जो भी स्टाफ है वो यहाँ काम करते हैं, हम जितने भी हमारे बोर्ड के मेंबर्स हैं सब यहाँ काम करते हैं, पीपी किट के साथ ही काम करते हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं सियासी गलियारों में भी पारा चढ़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई समेत यूपी में लोगों का क्या हाल है, देखिए हमारे संवाददाताओं की अलग अलग लोकेशन से ये ग्राउंड रिपोर्ट। पेट्रोल के दाम की अगर हम बात करें तो वो 91 के आसपास पहुंच रहा है। 90.83 का प्राइस अभी जो है पेट्रोल का दिल्ली में चल रहा है। और इसके अलावा अगर हम जो डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल का भी जो प्राइस है
वो अभी 81.32 है। आज के दिन में देखा गया है कि पेट्रोल का प्राइस 25 पैसे से और डीजल का प्राइस 35 पैसे से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह के टाइम है और काफ़ी लोग हैं जो आए हुए हैं, जो पेट्रोल भराने की कोशिश कर रहे हैं। और जितनी महंगाई यहाँ पे देश में देखने को मिल रही है, उसके चलते ही पेट्रोल भराने वाले इनमें से काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ेंगी। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से हम बात करें ताकि पता लग पाए कि क्या दिक्कतें हो रही है। सर, अगर हम आपसे पूछ पाए कि पेट्रोल के प्राइस जो है 91 पहुंच गए तो कितनी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी? बहुत दिक्कत है बॉस, बहुत दिक्कत है। आजकल जो है सैलरी कम है और पेट्रोल का महंगाई ज़्यादा है, तो बाइक कैसे चलेगा? तो इसके लिए कुछ आप कटबैक वगैरह घर के बजट में कुछ कर रहे हैं? बजट में क्या करेंगे, इतने पैसे ही नहीं है जो हम ज़्यादा एक्सपेंसिव करेंगे। अच्छा, तो जो हो पा रहा है उतने में आपको पर गाड़ी तो चलानी है तो पेट्रोल तो उतना ही कम कर दिए ना, चलाना कम कर दिए। अच्छा, चलाना कम कर दिया। अब जहाँ 2 जगह जाना है वहाँ एक ही बार में निकलते हैं, थोड़ा करके काम करके आ जाते हैं। सरकार डीजल के भाव की अगर आज की मुंबई की बात करें हम, तो आज 38 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर पेट्रोल की बात करें 34 पैसे की बढ़ोतरी मुंबई में हुई है। डीजल की पेट्रोल के भाव की अगर आप दिखाना चाहें, आपको देखिए 97 रुपया 42 पैसा आज पेट्रोल का भाव है। वहीं डीजल का भाव है 88 रुपया 52 पैसा। यानी यह लगातार पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है और इसके वजह से ही हर चीज महंगाई बढ़ रही है। इतना ही नहीं, बल्कि अब इसका असर यह देखा जा रहा है कि मुंबई के जो टैक्सी और ऑटो हैं उनके भी भाड़ा बढ़ चुका है। 3-3 रुपए की बढ़ोतरी देखी जा रही है और वह 1 मार्च से लागू हो जाएगा। कारण साफ है कि डीजल पेट्रोल एक तरह से महंगा हो ही रहा है, लेकिन जो टैक्सी और ऑटो में सफर करना भी लोगों के लिए अब ज्यादा महंगा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये साफ असर देखा जा रहा है कि महंगाई किस तरीके से, और इसीलिए एक सवाल खड़ा होता, क्रूड ऑयल लगातार सस्ता है, बावजूद इसके डीजल पेट्रोल महंगे होते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 89 रुपये 7 पैसे हैं, और वहीं अगर हम डीजल की कीमतों की बात करें तो 81 रुपये 64 पैसे तक पहुँच चुकी है। यहाँ पर जो पेट्रोल कर्मी है हम उनसे बात करते हैं, कितना इजाफा हुआ है? क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, ये बताइए कितने दिन बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है? 2 दिन बाद बढ़ी हैं। कितना इजाफा हुआ है? 27 पैसा पेट्रोल है बढ़ा है, 35 पैसा डीजल बढ़ा है। 27 पैसा और 35 पैसा। बिल्कुल 2 दिन के बाद एक बार फिर से पेट्रोल ने लोगों को झटका दिया है। मैं दिल्ली के विनोद नगर इलाके में मौजूद हूँ, पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। मीटर क्या दिखा रहा है वो आपको बता देते हैं। डीजल के दाम आज 81 रुपये 32 पैसे हैं, तो वहीं पेट्रोल के दाम 90 रुपये 93 पैसे हैं। लोगों की चिंता उसी तेजी से बढ़ रही है जिस तेजी से ये मीटर बढ़ रहा है। और पेट्रोल पंप पर अगर आप देखेंगे नज़ारा, तो आपको काफी हद तक जो पेट्रोल पंप्स हैं वो सूने नजर आएंगे, क्योंकि लोग एक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में जरूर हैं। कहीं ना कहीं पेट्रोल भरवाने में भी एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। और जब गृहिणियों की बात आती है तो जाहिर है किचन की भी बात आती है, और डीजल के जो दाम हैं अगर वो बढ़ते हैं तो सारी चीजें बढ़ती हैं। गृहिणी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछने की कोशिश जरूर करेंगे। तमाम गृहिणियां आज इस गाड़ी में, एक बार फिर भी हम ये जानना चाहेंगे, आप पेट्रोल जब भरवाने आती होंगी और जब ये मीटर बहुत ज्यादा दिखाता है पहले के मुकाबले, एक वक्त था जब 60 रुपए में 1 लीटर आ जाता था, आज ये देखिए 90 रुपये 93 पैसे, तो क्या फील होता है? ऑब्वियसली बर्डन तो है, इकोनॉमिकल बर्डन आ रहा है हमारे ऊपर, तो रेट तो कम होनी चाहिए जी। बाकी अच्छा, एक चीज और, डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो सब्जी दाल ये सब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, तो किचन में कॉम्प्रोमाइज की स्थिति इस समय है क्या? आपको लगता है कि सबके साथ है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली तो भी थोड़ा कर लेगी, लेकिन लोअर जो फैमिलीज हैं उनके ऊपर काफी प्रेशर है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एफसीआई के मजदूरों ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के बाजपुर में भारतीय खाद्य निगम के मजदूरों ने प्रदर्शन किया। यह मजदूर विभाग की ओर से ठेका प्रथा लागू करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लोग गैस सिलेंडर लेकर शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार महंगाई पर रोक न लगा सके, सरकार निकम्मी है, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से यमुना नदी के पानी में फिर जहरीला सफेद झाग देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों का गंदा पानी नालियों के जरिए यमुना नदी में पहुंच रहा है, जिससे नदी में झाग बनता है। लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने जम्मू से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक मोहिंदर सिंह खालसा और मनदीप सिंह ने 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 62 साल के सांसद मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी ने एक 14 साल की बच्ची से शादी कर ली। इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने पुलिस जांच का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर बागपत के आइंस्टाइन जैसे लुक वाले चचा की जबरदस्त चर्चा है। रंगीन और लंबे घुंघराले बालों वाले इस चचा ने बागपत में मारपीट के दौरान वो हाथ दिखाए हैं कि लोग देखते रह गए। असल में चाट बेचने वाले दो दुकानदारों के बीच ग्राहक भड़काने को लेकर मारपीट हो गई थी और फिर देखते ही देखते दर्जन भर लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हो रहे इस घमासान में हरे रंग का कुर्ता पहने एक आदमी का दांव पेच देखने लायक था। लंबे घुंघराले बालों वाले इस आदमी ने कमर में हाथ डालकर एक नौजवान को सीधे जमीन पर पटक दिया। नौजवान उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करता रहा लेकिन नाकाम रहा। हरेंद्र नाम के इस आदमी ने उसे कॉलर पकड़कर फिर गिरा दिया। जमीन पर लेटे हुए ही पहले हाथों से मारा, फिर डंडे से वार करना शुरू कर दिया। दर्जन भर से ज्यादा लोग एक दूसरे पर हमलावर थे, लेकिन फोकस हरेंद्र पर रहा क्योंकि उम्र दराज और वजनदार होने के बावजूद उसके पैंतरे देखते बन रहे थे। वो जमीन से उठा, फिर गिरा, लेकिन हमला जारी रखा। जब सामने कोई नजर नहीं आया तो बाइक पर ही अपना गुस्सा निकाल दिया, फिर पीछे पलटा और जो नजर आया उसे डंडे का स्वाद चखा दिया। असल में सड़क पर चाट बेचने वाले दो दुकानदारों के बीच जंग हो गई। आरोप ये था कि एक ने दूसरे के ग्राहकों को भड़काया था। पुरानी दुकान हरेंद्र की है जिसे नुकसान हो रहा था, लिहाजा गुस्सा भी सबसे ज्यादा उसे ही आया। जो भी सामने आया उसे पटक पटक कर मारा। लेकिन जंग में हरेंद्र के पैंतरे और दमखम सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आ गए। किसी ने उसकी तुलना WWF के पहलवानों से की तो किसी ने उसे मैन ऑफ द मैच से नवाजा, क्योंकि उसके बालों की तुलना महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से की गई। क्या नाम है आपका? हरिंदर। हरिंदर जी, क्या हुआ? पूरी बात बोला। आपके यहाँ कहीं की दुकान है? भाई यही चाट की है जी। अच्छा, चाट की। जिनके साथ झगड़ा हुआ उनकी कहीं की दुकान है? जिम्मर है, अब चाट की करी उन्होंने महीना 2 महीने से। क्यों झगड़ा हुआ? भाई यही गांगों के ऊपर हुआ जी। रात को बुलाते हैं जी? क्या किस तरह बुलाते हैं? क्या भाई जी आज रात को बनावे, हमारे माल भी वापसी करवा दें, ग्राहक भी दर जा सामान ले। रात का बता रहा हो तो। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? हमारी कम से कम 40 साल 50 साल होगी। तो फिर झगड़ा हुआ फिर? हाँ जी। नहीं, कुछ वजह रही थी मेन झगड़े का? ना बस यही है जी, 4-5 बार इन्होंने यही काम करा। पहले भी इस तरह? हाँ ऐसे ही करा जी। बिकती तो इनकी है नहीं, चिल्ला में आगे दुकान पड़े वापसी कर जा, मार पिटाई करें। आज भी आपके साथ यही? हाँ आज यही काम करा। अच्छी खासी लड़ाई के बाद पुलिस पहुंची और 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। हाँ, ये कस्बा बिड़ौत में 2 चाट की दुकानें थी। इनमें ग्राहकों को बुलाने के चक्कर में ये दोनों आपस में भिड़ गए और इनके बीच मारपीट हुई है और दोनों तरफ से तहरीर दी गई है और तहरीर में दोनों के आधार में 8 लोग दोनों पक्षों से गिरफ्तार किए गए। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और वहाँ पे लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। उधर जेल में बंद हरेंद्र यानी आइंस्टाइन चचा की तस्वीर वायरल हो गई। यानी हरेंद्र की चाट की दुकान चले या न चले, वो सोशल मीडिया पर खुद हिट हो गया। और वृंदावन पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए वृंदावन की गलियों से लोगों से राधे राधे बोलती हुई मंदिर की ओर आगे बढ़ रही है। देखिए इस वीडियो का। चल नहीं पा रहे सर। एक मिनट ये बड़े भारी कांग्रेस। अरे हाँ भाई साहब, दूसरी जगह ला दिए तो उनकी जात नहीं है, ये देश को चलाएगी। तो माधव साहब जब यहाँ से का शिकार करना गांधी ने किया था, मेहनत करी आप लोगों ने, माल खा रहे दूसरे लोग। यही कहना है हमारा बस। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को जमानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा को 1 लाख के बॉन्ड पर सशर्त ये जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या टूल किट को एडिट करना कोई अपराध नहीं है।
जांच एजेंसियों को सिर्फ अंदाजे के आधार पर लोगों की आजादी पर पाबंदी लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दिशा और प्रतिबंधित संगठन एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस के बीच कोई लिंक है। इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे साबित हो सके कि दिशा अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करती है। दिल्ली पुलिस ने 14 फरवरी को दिशा को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन शुरू करने वालों में शामिल दिशा ने टूल किट का गूगल डॉक्यूमेंट बनाकर उसे सर्कुलेट किया था। इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। वो इस टूल किट की ड्राफ्टिंग में भी शामिल थी और उन्होंने ही ग्रेटा थनबर्ग से ये टूल किट शेयर की थी, जिससे किसान आंदोलन हिंसक हुआ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की जंग में सीबीआई भी एक्शन में आ गई है। कोयला घोटाला मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से सीबीआई ने करीब 1.5 घंटे तक आज पूछताछ की। इस पूछताछ के लिए सीबीआई ने पहले ही नोटिस दिया था। कोयला घोटाले को लेकर टीम ने रुजिरा बनर्जी से कई सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक उनसे कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी अनूप माझी के बारे में पूछा गया। इसके अलावा रुजिरा के बैंक खाते में लेन देन को लेकर भी सवाल किए गए। इससे पहले सीबीआई टीम पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचती, वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई। उन्होंने रुजिरा से बातचीत की और थोड़ी देर बाद वहां से निकल गई। सीबीआई की पूछताछ से पहले ममता बनर्जी के रुजिरा से मिलने पर सियासी पारा चढ़ गया। जी के रेसिडेंस के सामने खड़े हैं। शांति निकेतन 188A जो कि हरीश मुखर्जी रोड पे है और कुछ ही समय पहले यहां से सीबीआई की टीम निकल चुकी है। सीबीआई की टीम में करीबन 8 ऑफिशियल्स थे, 7 से 8 सीबीआई के ऑफिशियल्स थे और 2 महिला ऑफिशियल्स थी जिन्होंने रुजिरा बनर्जी को एग्जामिन किया। सुबह 11:30 बजे सीबीआई की टीम यहां पे पहुंची और करीबन 1:10 पे सीबीआई की टीम यहां से निकल चुकी है और जो एग्जामिनेशन है वो करीबन 1 घंटा 40 मिनट तक चला। और इस सीबीआई टीम के ठीक आने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहाँ पे मौजूद थी। ममता बनर्जी ने करीबन 7 से 8 मिनट तक घर के अंदर बिताया और बातचीत की, जिसके बाद वो निकल गई और उनके निकलने के तुरंत बाद सीबीआई की टीम यहाँ पे पहुंची। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले की जांच सीबीआई पिछले साल से कर रही है। इस मामले में कई जगहों पर छापेमारी भी हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी की पत्नी की कंपनी के तार मुख्य आरोपी अनूप माझी से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रुजिरा से पूछा है कि कोयला घोटाले के आरोपी अनूप माझी से उनका क्या रिश्ता है और अनूप माझी ने आपके खाते में पैसे क्यों भेजे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूछा है कि कोयले को लेकर क्या कोई लेन देन किया गया और क्या रुजिरा का कोई विदेशी खाता भी है, और अगर है तो उस विदेशी खाते में पैसे कहां से आए। लाल किले पर हिंसा का आरोपी लखा सिधाना जब पंजाब में आयोजित एक किसान रैली में नजर आया तो हड़कंप मच गया, क्योंकि सिधाना पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। यानी दिल्ली हिंसा मामले में जिस आरोपी की शिद्दत से तलाश हो रही है वो बड़े आराम से पंजाब की रैली में शिरकत कर रहा है। इसके बाद सियासी बहस तेज हो गई कि हिंसा के आरोपियों को आखिर किसका संरक्षण हासिल है। ये महारैली बठिंडा में आयोजित की गई थी। रैली में किसान नेताओं ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस वहां आई तो वो पुलिस का घेराव करेंगे। जिस गांव में रैली हुई वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का पैतृक गांव है। दिलचस्प बात यह है कि सिधाना ने पहले ही वीडियो जारी करके रैली में शामिल होने के संकेत दिए थे। उसने किसानों से इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की थी। लखा सिधाना को पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले में आरोपी बनाया। लखा 26 जनवरी की हिंसा के बाद से ही फरार है और सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो जारी कर रहा है। इनाम रख रही है, फोटो जारी कर रही है, उन्होंने फड़ के जेलों में तुम रही है, पर ये लोग नहीं रुकणगे। हुण ये लोगों के हुण नहीं समझ जाने, याद रखे दिल्ली। क्यों? क्योंकि जेल का गल होवे किसी निज दी तो कोई भी कौम, कोई भी धरती के लोग पिछे हट जाते हैं। लड़ाई होंद दी है भरावो, लड़ाई वजूद दी है, पंजाब के वजूद की लड़ाई है। और इसी के साथ आंख कान खोल के में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।